इस वक्त हम लोग शिवाजी नगर में सुरेंद्र सिंह नेगी के आवास पर हैं और मेरे साथ सुरेंद्र सिंह नेगी इस समय मौजूद भी हैं। अभी 10:30 बजे जो है वो अपने घर पर पहुंचे हैं सकुशल। पिछले रात 2 बजे तक उनके परिजन जो हैं ऋषिकेश कोतवाली में घेराव करके बैठे रहे और एक मांग को लेकर बैठे थे कि किसी भी तरीके से सुरेंद्र सिंह नेगी को उनके सुपुर्द कर दिया जाए। लेकिन पुलिस कल पूरे दिन से ही गुमराह कर रही थी। इस मामले में स्पष्ट नहीं बताया गया कि आखिर सुरेंद्र सिंह नेगी को कहां लेकर गई थी पुलिस, क्योंकि ऋषिकेश कोतवाली में सुरेंद्र सिंह नेगी नहीं थे और उनका यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर पुलिस उन्हें लेकर गई कहां है। तो तमाम ये जो सवाल हैं इनके जवाब सुरेंद्र सिंह नेगी से ही हम जानेंगे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था, ये पूरा प्रकरण था क्या। सुरेंद्र नेगी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, कल हुआ क्या था सड़क पर? जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर जो है लगातार वार किए जा रहे हैं, आपको पीटा जा रहा है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल स्वयं भी आपको पीट रहे हैं, उनके साथ जितने भी उनके लोग हैं मिलकर आपको पीट रहे हैं। हुआ क्या था, पूरा प्रकरण समझाइए पहले। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी तमाम मीडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो है कहीं न कहीं जो है जनता की आवाज़ को आगे रखा है। और सबसे बड़ी चीज़, जितने भी लोगों ने, तमाम संगठनों ने, चाहे राजनीतिक दल हो, आज समाज ने ये चीज़ देखी कि भाई क्या हो रहा है इस प्रदेश के अंदर। लेकिन क्यों हुआ, क्यों के पीछे तो भाई मैं भी स्पष्ट नहीं कर सकता कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन अकस्मात हुआ, लेकिन जो हुआ आप लोग ने सबने देखा है। इसमें कुछ मेरी तरफ से कुछ स्पेशल जोड़ने या बताने वाली कोई बात है नहीं। लेकिन जो हो रहा है उसका आकलन भी जनता करे, क्योंकि भाई जनता के लिए ही हुआ है जो भी हुआ है। ठीक है जी। और रही बात, जैसे मेरे को कल कहाँ-कहाँ रखा गया, किस प्रकार से रखा गया, तो सारा जो है पुलिस अभिरक्षा का मामला है। और इसमें जो है कई लोग उत्तेजित होकर के जो है भाई मार-पिटाई भी कर सकते, कई चीज़ें कर सकते। उसको रख कर के ध्यान में पुलिस ने जो है ना तो जगह बताई, ना स्थान बताया। ठीक है, हमें जहाँ भी रखा पुलिस ने बड़ा सुरक्षित तरीके से रखा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हुई हैं, इस घटना को जो है जनता बखूबी समझ सकती है, बखूबी जान सकती है। कुछ कारण हैं जिनके कारण हम जो है स्पष्ट कई चीज़ें नहीं बोल पाएँगे आपको, लेकिन क्योंकि ऐसी ऐसी क्या परिस्थिति बनी थी जो सड़क पर जो है मंत्री जी आपको पीटने पर उतारू हो गए? ऐसा क्या हुआ उस समय? उस समय अब सडनली कुछ चीज़ें हो जाती है तो कह नहीं सकते ना। अब गाड़ी चलते-चलते जो है एक्सीडेंट हो जाए तो कुछ उसका हम बता नहीं पाएँगे ढंग से, जी। है कि नहीं? लेकिन क्या हुआ, मैं समझता हूँ 15-20 सेकंड के अंदर जो हुआ, जो भी हुआ, 15-20 सेकंड भी बड़ी मुश्किल की बात होगी। अगर आप लोग अगर वीडियो का बने हुए होंगे, अगर बाई चांस, तो अगर ध्यान ढंग से अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। जो मेरे साथ में थे वो भाई बिल्कुल, उन्हें समझ में नहीं आया, क्योंकि भाई मेरा उनसे अभी नया-नया परिचय था। जिस भाई के साथ मैं जा रहा था, उसे भी समझ में नहीं आया, बेचारे वो भी लपेटे में आ गए। कई चीज़ें हैं। बाकी ये है कि पुलिस ने जो है आज मेरी भी जो है तहरीर ले ली है पूरी, एफआईआर दर्ज करने के लिए। मैंने तमाम वो लिख कर के दे दिया है, जो भी वाक़या हुआ था। और उस वाक़ये को अभी मैं थोड़ा स्पष्ट रूप से नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि अभी पुलिस अगर इस पे एफआईआर दर्ज करती है, मेरी तरफ से भी, क्योंकि उनकी तरफ से तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अभी पुलिस ने हमें जो है छोड़ रखा है फ़िलहाल। और इसमें आगे किस प्रकार से न्याय व्यवस्था अपना काम करती है, कानून व्यवस्था अपना काम करती है, उसकी हमें भी प्रतीक्षा रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आज शाम तक मेरी भी जो है एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ठीक है। उनके द्वारा जो एफआईआर दी गई है उसकी कॉपी मैंने पढ़ी है, उसमें ये दर्शाया गया है कि आप जो है मंत्री जी की गाड़ी के शीशे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उसमें, और उसमें ये भी दर्शाया गया है कि आपने मंत्री जी के कुर्ते को भी फाड़ा है। ये भी दर्शाया गया है कि आपने उनकी जेब में रखे 1150 रुपए भी उनसे छीनने का प्रयास किया है। ये सब उसमें दर्शाया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्यों उन्होंने ऐसा लिखा है? देखिए, ये तो आप लोग भी सभी जानते हैं, समाज पूरा जानता है कि भाई एफआईआर कैसे लिखी जाती है और क्या क्या उसमें कहा जाता है। मैं भी कल जो है कुछ जानकारियाँ, आवाज़ें हल्की-हल्की आ रही थी, तो मंत्री जी के उसको जो इंटरव्यू है उन्हें सुन रहा था। उन्होंने मुझे जो है ब्लैकमेलर कहा है, उन्होंने मुझे जो है मतलब चोर कहा है, हमें जो है गुंडा, बदमाश, कुछ भी मतलब संज्ञा दे सकते हैं। ख़ैर, संज्ञा देना उनका काम है। लेकिन जो सत्य है, सत्य जो है कभी कितने भी पर्दों के पीछे छुपा दो, सत्य सत्य ही रहता है। ठीक है जी। और जनता बखूबी जानती है कि भाई हम किस लेवल में कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, छीना-झपटी और चोरी करने के लिए हमें क्या मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ही रह गए थे? और ऐसे अगर कार्य अगर ब्लैकमेलिंग वाले करने होते तो आज तक शायद मेरी ये कोठी जो है बंगला बन चुका होता। समाज में हम भी जो है बैनर पोस्टर के नेता बन चुके होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो है प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को जो है प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। समाज सारा देख रहा है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। बाकी मैं क्या कहूँ, वो क्या कहें, वो क्या सच है, क्या झूठ है। जैसे आगे गवाही में, ट्रायल में चलेगा, पुलिस वाले विवेचना करेंगे उसकी।
तो उनको बताएँगे हम। अब बाकी मैंने लिख कर के दे दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई मैं आपका भी जो है मामला दर्ज कर रहे हैं। तो इस आश्वासन पे फिलहाल हमें छोड़ रखा है। और तमाम वो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि उनके जो गनर हैं, आपने उनकी बंदूक छीनने का भी कार्य किया, वहाँ पर शीशा तोड़ने का भी कार्य किया है, गाली-गलौच पहले आपकी तरफ से हुई है, पहले आपने उन पर हाथ उठाया। ये तमाम जो है उन्होंने मीडिया को बाइट में भी कहा है, ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। देखिए, अब वो क्या कहते हैं मैं तो बता ही दिया आप लोगों को कि भाई क्या कह रहे हैं, क्या होता है, सब समाज जानता है कि नहीं? अब ये है कि भाई गाली-गलौच का अब ये है कि भाई देखो शुरुआत कहाँ से हुई, क्या हुई, इसकी डिटेल में जाना श्रेयकर नहीं है। लेकिन गालियाँ भाई देखो अगर समाज में कोई किसी को गाली देगा, दूसरा भी गाली देता है कि नहीं? और क्रिया की प्रतिक्रिया है। अब क्रिया कहाँ से आरंभ हुई, क्या आरंभ हुई, इसकी डिटेल में जो है मैंने पहले ही बताया जैसे कि भाई हमने अपना लिख कर के दे रखा है, तो मामला दर्ज होगा तो आपको सारा स्पष्ट बताएँगे फिर। कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि आपने तमाम जो है लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वो ऋषिकेश कूड़ा घर को हटाने की बात हो, तब भी आपने मंत्री जी का जो है विरोध किया है। अंकिता हत्याकांड में जो है आपने विरोध किया उनका और जब उजपा नेता कनक धनाई उनके घर पर, उनके आवास पर कूच करने गए थे, आपने वहाँ अग्रणी अपनी भूमिका निभाई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब को लेकर वो कहीं न कहीं जो है अपनी दुश्मनी जो है आपसे निकालने का कर रहे हो काम? इस मामले में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मैंने कह दिया ना सडनली कुछ हुआ, इसका मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किस विचारधारा से हुआ। ना मेरी कोई ऐसी इंटेंशन थी या ना उनकी कोई इंटेंशन ऐसी थी। लेकिन हुआ है, अब हुआ है तो हुआ में अब समय के साथ-साथ पता लगेगा समाज को भी। स्पष्ट है भाई मैं कह रहा हूँ जब तक उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है और कल जैसे मुझे रख लिया गया थाने में, ठीक है? चलो चाहे सुरक्षा की दृष्टि का की बात कह कर के रखा है, चाहे कैसे भी। ठीक है, हो सकता है सुरक्षा का भी एक दृष्टिकोण हो, लेकिन हमें रखा, उन्हें छोड़ा गया है। उनकी एफआईआर दर्ज हुई है, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। हमें कानून पे विश्वास है, व्यवस्था पे विश्वास है। फिलहाल जब तक समाज बाकी बाकी समाज तो देख ही रहा है ना क्या हो रहा है, ये चीज़ है। तो कितने कितने लोग थे उस समय जब आपको मार रहे थे वो लोग? कितने लोग थे उनके साथ? 5-6 लोग लगभग 5-6 लोगों ने आपको मारा? ऐसा कुछ। चलिए देखिए सुरेंद्र सिंह नेगी हैं, एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं उनके घर से और वो बता रहे हैं पूरा वृत्तांत कि क्या कुछ हुआ है। अभी कुछ चीजें बाकी हैं, कह रहे हैं उसको समझने का समय चाहिए, उसके बाद ही मैं आगे की बात बता पाऊंगा आप लोगों को। लेकिन जितनी जानकारी इनके पास थी वो सब बताई है कि क्या कुछ जो है हुआ इनके साथ और क्यों ये मामला जो है इतना बढ़ गया अचानक। सुरेंद्र सिंह नेगी समाज सेवी हैं, लगातार जो है समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। बच्चा बच्चा शहर का इनसे वाकिफ है और बड़ी बात यह है कि मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी इन्हें भली भांति जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इनसे परिचित नहीं है, भली भांति इनको जानते हैं। तमाम जब वो इस क्षेत्र में आते हैं मिलना जुलना भी होता है, ऐसा नहीं है। और सुरेंद्र सिंह नेगी क्योंकि तमाम जो है लड़ाइयां लड़ते हैं, इसलिए समाज के जितने भी लोग हैं सभी इनको जानते हैं और इनके आचरण से भी वाकिफ हैं कि सुरेंद्र सिंह नेगी कभी भी ऐसी लड़ाई या इस प्रकार का झगड़ा नहीं कर सकते। तो तमाम जो है ये जो जितनी भी बातें निकल के आ रही हैं कि क्या कुछ हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद है जयेंद्र रोमोला, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जयेंद्र भाई, कल से आप लोग जो है लड़ रहे हैं सुरेंद्र भाई के लिए। एक मंत्री का इस प्रकार एक आम जनता को सड़क पर पीटना शोभा नहीं देता और वो भी वो मंत्री जो 4 बार के विधायक है ऋषि के क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में है, अपने जो है एक नागरिक को पीटते हैं। क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद दीपक भाई। मैं देख रहा था कि जब मैं गया तो वहाँ पर जैसी मुझे खबर लगी तो जब मैं वहाँ पहुँचा थाने में तो मेरे से पहले 3-4 बीजेपी के नेता भी थे और वो कुछ आक्रोशित होकर ये कह रहे थे कि इसको निकालो बाहर, उसको हम पीटेंगे इस तरह से। तो मेरे को भी थोड़ा आक्रोशित हुआ। मैंने कहा यार गलत बात मत करो, इंस्पेक्टर भी खड़े हैं यहाँ पे, इस तरह की बात मत करो। मतलब एक तरफ तो कानून तुम्हारा मंत्री हाथ में लेता है, उसके बाद तुम कार्यकर्ता थाने में आके इस तरह की बात करते हो। तो पुलिस को ये लगा कि कहीं ये मुझसे ना उलझ जाए, क्योंकि ज़्यादा थे, मैं अकेला था और मैं कोई कांग्रेस नेता के भूमिका में नहीं गया। मैं एक क्योंकि सुरेंद्र नेगी क्रांतिकारी व्यक्ति है और अंकिता हत्याकांड में हम लोग जब कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी और बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी बैठे थे, तो सुरेंद्र नेगी की बहुत सक्रिय भूमिका उसमें भी थी। तो हम आंदोलन के साथी भी हैं। तो मैं एक आंदोलन के साथी के रूप में और एक ऋषिकेश निवासी के रूप में, क्योंकि सुरेंद्र नेगी कभी कांग्रेस में नहीं रहे, सुरेंद्र नेगी ने कभी, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की बात की होगी, लेकिन सुरेंद्र नेगी एक इंसान थे। सुरेंद्र नेगी के साथ कोई जो दूसरे व्यक्ति थे जो जिनको मैं आज मिला हूँ अभी, तो उनके लिए जब हम जैसे ही हम थाने में पहुंचे तो मुझको वो बाहर ले जाने लगे। मैंने कहा देखिए, मैंने कहा तुम क्या मुझे मारोगे क्या? मैंने ऐसे ही पूछा, करे नहीं 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 नहीं। तो मैंने कहा आप छोड़ दीजिए मुझे। तो ये जब फोन करके लोगों को बुलाने लगे तो फिर मुझे भी एक मैसेज करना पड़ा, तो सब लोग आए। हमने कहा हम किसी से झगड़ा करने नहीं आए, हम सिर्फ सुरेंद्र नेगी से मिलने आए, उसके साथ क्या घटना हुई उससे जानकारी ले ले। अगर सुरेंद्र नेगी गलत है तो सुरेंद्र नेगी के खिलाफ कार्रवाई हो जाए,
लेकिन जो वीडियो दिखा रहा है, जो प्रत्यक्ष दिखा रहा है, उसमें तो मंत्री के पीटते हुए दिखाई दे रहा है। मंत्री कहता है मेरा कुर्ता फट गया। आप वीडियो के को जूम करके देख लीजिए, मंत्री का कुर्ता इतना सा भी कहीं से फटा हो, और घर जाके आप कुर्ता फाड़ते हैं, फिर दिखाते हो कि मेरा कुर्ता फट गया है। आप सोचिए, मैं कल भी कह रहा था, मंत्री जी इन 15-16 सालों में सिर्फ और सिर्फ लोगों से मुंह जवानी करते हुए वीडियो तो आपने देखे ही होंगे, चाहे भगत राम कोठारी जी का मामला हो, चाहे हरिपुर में महिलाओं से बदतमीजी का मामला हो, चाहे इलेक्शन में पोलिंग बूथ पर पुलिस वालों से बदतमीजी का मामला हो, चाहे कुमारबाड़ा में बुजुर्ग महिला से बदतमीजी का मामला हो, चाहे अभी आस्था पथ का ही मामला हो जिसमें बच्चों के नेट उखाड़ के फेंक दिया गया उनके गनर के द्वारा। तो ये गुंडागिर्दी कहीं ना कहीं, इनकी गुंडागिर्दी अब इस स्तर तक पहुंच गई, बदतमीजी से लेकर गुंडागिर्दी तक पहुंच गई। तो आज स्थिति ये हो गई है कि उनको रोड पर उतरकर इस तरह से मारने का प्रयास किया। और मैं बहुत निंदा करता हूं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की, जो ये कहते हैं कि गुंडे ने मेरे मंत्री पर हमला किया, बहुत निंदनीय है। महेंद्र भट्ट जी, आप ऋषिकेश के निवासी हैं। ऋषिकेश के निवासी होने के साथ साथ आपने देखा है, अगर आपको पता है, वीडियो आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं आधा अधूरा वीडियो है, आप पूरा वीडियो दिखा दीजिए। अगर पूरा वीडियो दिखाते हैं, हम आपके साथ बैठते हैं कार्रवाई के लिए। अगर पूरा वीडियो भी दिखाएंगे तो सबसे पहले मंत्री जी हाथ छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी बीजेपी गुंडों की पार्टी हो गई है, पूरी की पूरी। आप देख लीजिए, जंतर मंतर पर लोग बैठे हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहते हैं कार्रवाई होगी। आप लिख लीजिए अंकिता हत्याकांड, आप देख लीजिए विधानसभा बैकडोर भर्ती, और तमाम मामले देख लीजिए। अभी तक कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। ये तो जनता जब तक नहीं जागेगी। सुरेंद्र का कहना बिल्कुल ठीक है। आज सुरेंद्र नहीं पिटा है, ऋषिकेश का एक युवक पिटा है। आज सुरेंद्र नहीं पिटा है, ऋषिकेश का एक बेटा पिटा है। आज सुरेंद्र नहीं पिटा है, ऋषिकेश एक सामाजिक कार्यकर्ता पिटा है। अगर आज भी ऋषिकेश वाले सोए रह गए तो फिर जिंदगी भर, आज सुरेंद्र पिटा, कल कोई महेंद्र पिटेगा, कल कोई राजेंद्र पिटेगा, कोई ना कोई पिटता ही रहेगा फिर। और आज तो मंत्री जब खुद मारने लगा तो कार्यकर्ता तो गुंडे होंगे ही। तो आप समझ लीजिए, अपने आप को, अगर आज की ऋषिकेश की जनता को खुद को बचाना है, उत्तराखंड के लोगों को खुद को सेव करना है, तो इस आवाज को उठाना पड़ेगा। पूरे प्रदेश स्तर तक, देश स्तर तक आवाज उठानी पड़ेगी। चलिए, बिल्कुल ये एकदम सही बात कह रहे हैं, क्योंकि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहले भी ऐसे तमाम मामलों में घिर चुके हैं। जी हाँ, भर्ती घोटाला हो बैकडोर से, या सड़क पर जो है किसी के साथ अभद्रता करने का मामला हो। एक वीडियो इनका पहले भी वायरल हुआ था जिसमें एक महिला, बुजुर्ग महिला के साथ जो है ये अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। उससे कहते हैं कि तू मेरी रैली में नहीं आई थी, मैं तेरा कार्य क्यों करूंगा। वहीं इनका एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें इनके दर्जाधारी मंत्री भगत राम कोठारी के साथ ये लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक और जो है वीडियो इनका वायरल होता है जिसमें एक सामान्य व्यक्ति के साथ ये झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और वीडियो इनका जो है चुनाव से पहले वायरल हुआ था जिसमें रायवाला क्षेत्र में रातों रात ये जो है लोगों के घर जाते हैं और उन्हें चेक बांटने का काम करते हैं। तो तमाम जो है ये सारे वीडियो पहले भी इनके वायरल हो चुके हैं। ये कोई नया वीडियो नहीं है कि सुरेंद्र सिंह नेगी को पीटते हुए इनका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि मंत्री जी जो है 16 साल से यहां पर जो है विधायक हैं। यहां की जनता ने उनको चुनने का काम किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार जो है ऋषिकेश की जनता ने उन्हें अवसर दिया है, अपना प्रतिनिधि चुना है। और जब वो सत्ता में आ जाते हैं, कुर्सी में बैठ जाते हैं, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि नतीजा क्या होता है कि अपने ही विधानसभा क्षेत्र में सरेआम जो है सड़क पर आम जनमानस को, आम जनता को पीटने का, मारने का काम स्वयं भी करते हैं और अपने जो साथ के लोग हैं, जो साथी हैं, उनसे भी पिटवाने का काम करते हैं। सुरेंद्र सिंह नेगी पर जो है FIR दर्ज भी हो चुकी है और उसमें तमाम ऐसी बातें लिखी हैं जो हुई ही नहीं है। असल में कहा जाता है कि इन्होंने जो है उनकी जेब से 1150 रुपए निकालने का काम किया है। दूसरी बात उसमें यह लिखी जाती है कि मंत्री जी की गाड़ी का शीशा फोड़ने का काम सुरेंद्र सिंह नेगी ने वहां पर किया है। तीसरी बात उसमें यह कही जाती है कि मंत्री जी के कुर्ते को फाड़ने का काम सुरेंद्र सिंह नेगी ने किया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंत्री जी के साथ पूरा काफिला है और सुरेंद्र सिंह नेगी अकेला वहां पर मौजूद था एक सामान्य व्यक्ति के साथ। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या सुरेंद्र सिंह नेगी ये सब कृत्य कर सकता है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो दर्शाते हैं भाजपा की नीति को और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आचरण को। फिलहाल अभी इस मामले में जो कुछ है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।